ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान विष्णु जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धार्मिक जिज्ञासा में। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथि पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इस तरह से साल में 24 एकादशी तिथि पड़ती हैं। सभी एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित हैं। इनमें से कुछ एकादशियों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। उनमें से जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जैसे नागों में शेषनाग श्रेष्ठ है, यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान विष्णु जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। 5000 साल तप करने का जो फल मिलता है वह एक एकादशी व्रत करने से वह पुण्य मिल जाता है। एकादशी व्रत 5000 साल तप करने से भी अधिक उन्नत फल देने वाला व्रत है। यह व्रत महाभारत काल में यानी द्वापर युग में पांडुपुत्र भीमसेन ने भी निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। इसी वजह से इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। यह व्रत जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस बार साल 2024 में निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को है। यह एक अत्यंत कठिन व्रत होता है। यह व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। इस कठिन व्रत को रखने से और भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने से भक्तों को दीर्घ आयु का वरदान प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी में सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती, यानी द्वादशी तिथि को व्रत के पारण के बाद ही उपवास खोला जाता है, यानी कि जल ग्रहण किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह व्रत साल में एक बार आता है। जो व्यक्ति पूरे वर्ष 24 एकादशी का व्रत नहीं रख सकता, उसे निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत के करने से साल भर के सभी एकादशी व्रतों का पुण्य फल प्राप्त होता है और साधक के सभी पापों और कष्टों का नाश होता है और भगवान विष्णु जी की कृपा से वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। यह व्रत बहुत कठिन होता है, इसलिए किसी प्रकार के रोगी, वृद्ध और बच्चों को इस व्रत को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। शारीरिक रूप से सक्षम और समर्थ लोगों को ही निर्जला एकादशी का व्रत उपवास निर्जल रखना चाहिए। नहीं तो आप इसे सामान्य एकादशी की तरह, जैसे साल भर में एकादशी का व्रत उपवास आप रखते हैं, जल और फल के साथ उसी तरह रख सकते हैं। निर्जला एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर सदैव बरसे और घर में अन्न धन की कभी कमी ना रहे, इसके लिए विशेष तौर पर भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना के साथ साथ किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, फल, चप्पल, छाता, हाथ का पंखा इत्यादि दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी पर जल का दान महादान के बराबर बताया गया है। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा, सुराही, मीठा शरबत आदि पिलाने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पशु पक्षियों के लिए दाना पानी का प्रबंध करना, उनकी सेवा करने से भगवान विष्णु जी सदैव प्रसन्न रहते हैं और आज के दिन किए हुए दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 जून 2024, दिन सोमवार सुबह 4:44 से लेकर 18 जून 2024 दिन मंगलवार सुबह 6:25 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 जून 2024 दिन मंगलवार सुबह 6:26 से लेकर 19 जून 2024 दिन बुधवार सुबह 7:28 तक रहेगी। निर्जला एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त होगा 19 जून 2024 दिन बुधवार सुबह 5:45 से लेकर 7:28 तक के बीच में व्रत पारण कर लेना चाहिए।